वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे कुल देवी की प्रसन्नता के लिए कुछ प्रयोग के बारे में। बहुत छोटा सा प्रयोग है। सबसे पहली बात तो ये कि कुल देवी की प्रसन्नता के लिए ये प्रयोग किसे करना चाहिए और कुल देवी की आराधना किसे करनी चाहिए। सबसे पहला, जो भी साधक हैं जो अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं और उनके कोई इष्ट देव हैं, वो साधना में थोड़ा बहुत अभ्यास किया हुआ है परंतु उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं, अर्थात उनकी साधना का जैसा प्रभाव उन्हें नजर आना चाहिए वो उन्हें नजर नहीं आ रहा, अथवा साधन भजन करने के बाद भी घर में अशांति, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा अगर बनी हुई है तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए। अगर वो साधक है और वो साधना के मार्ग में जा रहा है तो साल भर में 6 महीने 15 दिन में एक बार कर ही लेने चाहिए। बहुत सरल सा प्रयोग है। कुल देवी का स्थान जो होता है वो आपके मुख्य द्वार के ऊपर की चौखट पे होता है। जो भी घर का मुख्य द्वार है उसके ऊपर की चौखट कुल देवी का स्थान कहा जाता है। तो शुक्ल पक्ष का प्रथम सोमवार, अर्थात जब चंद्रमा बढ़ती कला में होता है उस समय के जो 15 दिन होते हैं उसमें जो पहला पहला सोमवार आए उस दिन उस चौखट को स्वच्छ जल से धो लें, कपड़े से पोंछ लें, वहां चंदन से स्वस्तिक बना दें, उसके ऊपर चंदन लगा दें, अक्षत लगा दें और सामान्य से धूप बत्ती द्वारा वहां पे धूप दे दें और फिर अपने पूजा स्थल पे एक शुद्ध घी का दिया करें। उसमें मिश्री के छोटे छोटे 2 या 3 कण डाल दें। उसके बाद आप जिन भी इष्ट देवी को मानते हो, महालक्ष्मी को मानते हो, माँ काली को मानते हो, माँ दुर्गा को मानते हो, उनका मंत्र जप लें। जैसे ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, अथवा ओम दुर्गाय नमः। जो भी आप मानते हैं, जिन भी देवी माता को आप मानते हैं उनका मंत्र जाप करें और फिर प्रार्थना करें कि हे कुल देवी माँ, हम पे प्रसन्न हो, हमारे कुल पे, हमारे परिवार पे कृपा करें। हे कुल देवी माँ, आप प्रसन्न हो, कृपा करें, हमारे घर परिवार में सुख शांति रहे, मैं जो साधन भजन करता हूँ उसमें मुझे सफलता मिले, मेरे इष्ट देव मुझ पर प्रसन्न हो, उनकी कृपा प्राप्त हो। ऐसी आप थोड़ी सी प्रार्थना कर लें और जप कर लें मंत्र का। 108 बार जप करना है, यानी एक माला। अगर एक माला नहीं कर सकते तो आप 51 बार जप कर लें। 51 बार नहीं कर सकते तो आप 31 बार जप कर लें। उतना नहीं कर सकते 27 बार नाम जप कर लें। 27 बार भी नहीं कर सकते तो अपनी माता रानी का नाम आप कम से कम 11 बार तो आप उस जप को करें, वहां बैठकर शांतिपूर्वक पवित्रता से। और ये कार्य आपको सुबह सवेरे करना है। कम से कम 7 बजे पहले हो जाना चाहिए, 7 बजे तक, 6 बजे तक ये काम हो जाना चाहिए। इसको करने के बाद आप अनुभव करेंगे कि आपकी जो साधना है, आप जो भी साधन करते हैं उसमें आपको एक सकारात्मक फल, एक सकारात्मक वृद्धि देखने मिलेगी। आपके साधना का प्रभाव सकारात्मक रूप से बढ़ता हुआ आपको महसूस होगा। तो आप जो भी साधन भजन करते हैं उसके अंदर इस चीज को अवश्य जोड़िए, इसका अवश्य लाभ होता है। दूसरी बात, जो साधक पूरी तरह से निश्चित हैं, जिन्होंने अपनी कुंडली को देख के, ग्रदशा को देख के इष्ट देव निर्धारित किए हैं, अथवा जो बहुत बाल्यकाल से अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं, इष्ट निष्ठा जिनमें मजबूत है, अथवा जो साधना में बहुत गहरे गए हैं, जो पंचांग उपासना करते हैं, यानी सहस्त्रनाम, शतनाम, कवच, स्तुति, स्तोत्र, ये 5 प्रकार के पाठ करते हैं, अपने इष्ट देव का मंत्र जप करते हैं, किन्हीं सिद्ध गुरु से जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, जो वैदिक या तांत्रिक मंत्र का जप करते हैं और 10 से 20 से 11 से अधिक मालाएं करते हैं, जिनकी साधना दृढ़ है, जो पूरे नियम विधि विधान से पूजा करते हैं, उनको आवश्यक नहीं है कि वो इस प्रकार के छोटे किसी विधान को करें। अगर आपकी साधना दृढ़ है, आप तंत्र मार्ग से आगे बढ़ के, सकाम भक्ति से आगे बढ़ के निष्काम भक्ति में चले गए, आपकी भक्ति और आपका अनुराग आपके इष्ट के प्रति बहुत गहरा और दृढ़ है, तो आपको ऐसे प्रयोग की आवश्यकता भी नहीं रहती, क्योंकि आपकी एकाग्रता, मंत्र और इष्ट के प्रति जो निष्ठा होती है उसके अंदर ही सारे विधान, सारे नियम पूर्ण हो जाते हैं। परंतु एक साधारण व्यक्ति जो थोड़ी बहुत ही साधना करता है, जो साधना में और भगवान की इन दैविक विधियों में, आध्यात्मिक इन दैविक क्रियाओं में, आध्यात्मिक क्रियाओं में इतना गहरा नहीं गया है, उसके लिए आवश्यक होता है कि वो इस प्रकार के अनुष्ठान करे, इस प्रकार के छोटे मोटे नियम का पालन करें, इस प्रकार के छोटे मोटे विधि का पालन करें, जिससे उसे अपनी साधना में एक सकारात्मक लाभ और सकारात्मक वृद्धि और दिव्यता का अनुभव हो सके। कुल देवी की पूजा उपासना वहां पे बहुत जरूरी हो जाती है जहां पे उस घर के अंदर पितृ रुष्ट हो, पितृ बुरे में हो, पितृ उल्टे में हो।
तो कुल देवी की साधना वहां पे बहुत जरूरी हो जाती है जहां पर घर के अंदर क्लेश ज्यादा होता हो, समस्याएं ज्यादा होती हो, किसी प्रकार का आचरण दूषित हो और आपको लगता है कि आपके साधन भजन का कोई भी शुभ फल आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, तब ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है। तो आप जरूर इस प्रयोग को करके देखिए, आपको जरूर लाभ होगा। और ये प्रयोग साल भर में एक बार, महीने में एक बार अवश्य कर लेना चाहिए अगर आपकी साधना से आपको अच्छे से लाभ नहीं हो रहे हैं और आपको कुछ विशेष प्रकार के विघ्न महसूस हो रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, अपने आय के क्षेत्र में, अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में। घर के अंदर शांति नहीं है, क्लेश हो रहे हैं, रोग होते हैं, बार बार छोटे मोटे खर्चा होता रहता है, अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो आपको ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।